So very good evening everyone. This side Sanu, founder of Flames Clat, and today we have Dibyansu Sethi, currently in NLU Delhi. Last year WPNUGS NLU बंगाल में था. Let me tell you the brief story of दिव्यांशु सेठी. So सेठी भाई अपने बिलासपुर के रहने वाले थे एंड हमसे मुलाकात इनसे 2 साल पहले हुई. आई स्टिल रिमेम्बर द डे जब ये आए. तो एक होता है एक बच्चा जो एकेडमिक ओरिएंटेड होता है. ये एक ऐसा बच्चा मिला मेरे को इस फ्लेम्स में जो उतना एकेडमिक ओरिएंटेड नहीं था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बस ठीक है आया. चलो ठीक है क्लैट करना है, क्या करना है लाइफ में, क्लैट से क्या उम्मीद है, नहीं बस ठीक है कर रहे हैं. एक ऐसा बच्चा मिला कि जो जो क्लासरूम में आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन कर भी नहीं आ रहा है नहीं भी कर रहा है, बहुत चिल आउट में है, बहुत चिल आउट में है. आई डोंट नो व्हाई. बट एक होता है ना कि बहुतों का सपना होता है. ऐसा कोई सपना इनका था नहीं. बस था कि आई एम आस्किंग, वो आपके साथ पूछिए उनसे, आप हमको एक ऐसा बच्चा मिला जिसको बैठने की हैबिट ही नहीं थी. ऐसे तो बैठना पसंद ही नहीं था. अभी यहाँ है, आधे घंटे कहीं और दिखेगा आपको, क्लासरूम के बीच में कुछ और करेगा, है ना. और थोड़ा सा एक वो वाला सीन था कि जैसे सिटिंग हैबिट नहीं थी इनके पास. बट इस साल चलो ठीक है, क्लैट हुआ, अच्छे से हुआ, और इनको एनएलयू बंगाल मिला, WBNUGS. ये वहां पर गए. वहां पर जाने के बाद कुछ हुआ, कंसर्न कुछ भी हुआ, एक इंसिडेंट जो भी कह लो उसे, ये बीच में ही एनएलयू बंगाल छोड़कर आ गए. और आने के बाद मेरे को मैसेज किए कि मेरे को नहीं पढ़ना है. मैं वहां पर, हाँ एनएलयू, अच्छा हाँ एनएलयू भोपाल, सॉरी बंगाली, एनएलयू भोपाल, हाँ एनएलयू भोपाल में थे ये, ठीक है. कहे कि मैंने एनएलयू भोपाल को अभी नहीं जाना, ड्रॉप कर दिया है. बोले क्यों? Tier 1 कॉलेज एनएलयू भोपाल तुमने ड्रॉप कर दिया? कहा कि कुछ रीजन थे भैया. चलो कोई बात नहीं. फिर कह रहा कि मेरे को वापस से तैयारी करनी है. हमने कहा ठीक है, तैयारी करनी करनी है. फिर कहते हैं कि एनएलयू दिल्ली जाना है. ठीक है, हमने कहा कि अनिल दिल्ली क्यों जाना है आपको? कहा कि अब जाना है भैया, अच्छा है दिल्ली में हो, आप भी हो, अच्छा लगेगा, वहां पर आएंगे, आप भी हो. इनका एक रीजन था, मेरे को आज भी याद है, इनका सेकंड रीजन आप. मैं चलो ठीक है, अच्छी बात है. बट इनके मेरी बात पे विश्वास नहीं हुआ कि एनएलयू भोपाल को वहां से क्विट करके आ रहे हैं और इनको जाना है भाई दिल्ली. इनकी मम्मा से बात हुआ, आंटी से, वो कहें कि हाँ देखो ना आ गया है सर यहाँ पर, अब एनएलयू दिल्ली का जिद लगा रहा है. ही अगेन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एनएलयू दिल्ली. इस बार जब दिव्यांशु आया तो थोड़ा डिटरमाइंड था, थोड़ा फोकस था, थोड़ा सीटिंग हैबिट को बना कर आया. अपना आता था, क्लासेस किया, शेड्यूल किया, और फाइनली इस बार एनएलयू दिल्ली चला गया जहां इसको जाना था. अभी एनएलयू दिल्ली में है. तो इनकी स्टोरी से मैंने ये देखा कि कुछ बच्चे कहते हैं कि क्लैट नहीं होगा. मैंने देखा कि एक ही बच्चा है, एक साल क्लैट निकालता है और अगले साल एलिट निकालता है. कोई कहता है कि क्लैट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल पेपर. और फिर मैं अपने बच्चों को देखता हूँ कि वो 2 साल से लगातार इसको प्रिडिक्टेबल पेपर बना दिए, प्रिडिक्ट कर लिए कि मुझे जिस कॉलेज में जाना है वो वहीं पर लैंड कर जा रहे हैं. तो इस बीच में मैंने क्रक्स क्या देखा, व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिव्यांशु, दैट कि हर की जर्नी एक विजन से होती है, एक डिटर्मिनेशन से होती है, और एम से होती है, ड्रीम से नहीं होती. ड्रीम देखे जाते हैं, एम अचीव किए जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं इस बात को. तो इसका एम था न्यू दिल्ली, और वो एक्चुअल में वहां पर है. सो आज का सेशन आपके साथ दिव्यांशु सेठी के साथ है, हु विल टेल यू अबाउट द ऑल द नुआंसेस, द लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी, द लास्ट 30-40 days which we have left right now, the current mindset, because examination is all about the mindset. और इस टाइप हम प्रेशर बहुत ज्यादा लेते हैं. सो वंस अगेन दिव्यांशु वेलकम, एंड इट्स रियली गुड, इट्स रियली ग्रेट टू सी यू बैक टू दिस प्लेस. कैसा है? है भैया। बड़ा अभी भी मीटिंग ज्वाइन किए तो एक डर था कि अभी भी आप हमारे ही टीचर हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि कॉलेज आ गए। ओके, कैसा रहा दिल्ली दिल्ली? अच्छा है भैया, मजा आ रहा है। अभी तो 3 महीने होने जा रहे हैं। 3 महीने हो जा और रहे. ठीक है, इंटरेस्टिंग बेहतर. है लाइफ। बहुत बहुत बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा कुछ करने को रहता है, कोई खाली नहीं बैठता है। लिटरली कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे हमेशा, कुछ लोग को छोड़ के। कुछ ना कुछ करते रहते हैं. वेरी गुड, इट्स रियली गुड. सो जस्ट दिव्या। गो विद दैट, हाँ जस्ट भैया। ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद देम, जितना ऑनेस्ट हो सको. मेक श्योर दैट कि इनका सिलेक्शन हो और तुम्हारे जूनियर्स बस कर लो दिल्ली में आए. सो ओवर टू यू दीपांशु, वंस अगेन थैंक यू सो मच मैन फॉर बीइंग हियर मैन, इट मींस अ लॉट. थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। सो हेलो एवरीवन, आई एम दिव्यांशु। जैसा भैया ने बताया, लास्ट ईयर वाज इन एनएलआईयू। फिर से तैयारी किया अभी, और आई गॉट एनयूजेएस कैलकाटा एंड एनएलयू दिल्ली, सो आई चोज एनएलयू डी। I started properly preparing in 2022, sorry, क्लास 2023 वाले अटेम्प्ट में, जिससे मुझे एनएलआईयू मिला था। एंड उसके पहले एक बार फ्लूक में पेपर दिया था, उसमें मस्ती मस्ती में दिया था। सो
How I wanted this session to flow is I'll tell my input, whatever I have. If you have any concerns, please name them. उसके बाद we can do a small Q&A sort of thing. Just so you know, this is my room. This is the tradition in my room specifically. जो भी आता है अपना नाम लिख के जाता है. So I hope uh, some of you get to visit this. Yeah. So आज है 17 अक्टूबर. नवंबर एक महीना. क्लैटिलेट 10 को है शायद 10 दिसंबर या ऐसे कुछ. तो आज से बचते हैं मुश्किल से एक महीना 20 दिन, एक महीना 22 दिन. एंड दैट्स मतलब अब क्लॉक टिक करने लगा है इन सच पॉइंट ऑफ टाइम जब लिटरली कुछ करने को बचता नहीं है. ऐसा लगता है कि अब बस रिवीजन कर सकते हैं, कुछ नया इनपुट मिल नहीं रहा है, बस रीडिंग कर सकते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. सम थिंग्स आर वेरी क्रूशियल. कुछ चीजें रामबाण की तरह होती हैं. यू हैव टू लाइक पत्थर की लकीर होती है जिन्हें हमें चेंज नहीं करना है किसी भी हाल में. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अटेंडिंग ऑल द क्लासेस. This, I don't know how many times you guys have been told this, but please do attend all the classes you have scheduled on the day. Be it any maths की भी है, किसी की भी है, just attend them. Because each and every time you'll attend it, at least कुछ ना कुछ अच्छा input मिलेगा. That I can very well make sure. क्योंकि यहाँ मैं 2 साल पढ़ा हूँ, so at least this is I can say with very strong reasoning कि हर क्लास में कुछ ना कुछ definitely मिलेगा. Second is a really helpful tip. Not tip as per se, but analyze your mocks with your mentors. Like irritate your mentors. Question करो उन्हें, अपना mock करो. General कोई ऐसा भी नहीं कि general question कर रहे हो, but like sit down with your mocks, realize तुम क्या सोच के question solve कर रहे थे, क्या author सोच रहा था और क्या पढ़ रहे थे, and do analyze your mocks. Question your mentors on those mocks, and don't like diversify your mocks too much right now because it's not suggested. ज़्यादा दिन है नहीं. Uh, so mock analyses are really really important. You have to necessarily sit down with your mocks and question them again and again so that तुम्हारा रीजनिंग और ऑथर का रीजनिंग एकदम पैरेलल चल रहा है. तुम ऑथर की रीजनिंग से भटक नहीं रहे हो क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो होगा तो दैट विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक. द अदर थिंग इज वही बेसिक रिविजन. आई डोंट नो हाउ टू emphasize it as much as I can, but revision are these are very general suggestions. These are not my related suggestions, as in these are in very general suggestions. I'll also tell you my some personal experiences. So revisions are important because at this point of time you don't have to add anything. I hope सबका सिलेबस खत्म हो गया कि जो कि हो जाना चाहिए. अभी अगर नहीं हुआ है तो you have to gear up very fast. Revision, like revising GK daily, revising legal daily, solving sectionals of क्या नाम है RC and CR daily and legal daily. These things are the basics. You have to do these. Like this is what preparation is. And the most crucial point in these general guidelines is कि please अभी तक अगर तुम लोग अपने mentor से connect नहीं हुए as in you're not talking to them as frequently as you can. तुम उन्हें पेस्टर नहीं कर रहे हो अपने थॉट से, अपने क्वेश्चन से, नॉट जस्ट रिलेटेड टू एकेड्स. लाइक दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट फ्लेम्स कि यू डू नॉट हैव टू नेसेसरली बाउंड टू द फोर वॉल्स ऑफ एकेडमिक्स to pester your mentors. You can ask them literally anything because I still am in touch with my mentor Siddharth Bhaiya. अभी उनका कुछ देर पहले मैसेज आया था, उनसे कुछ दिन पहले बात भी हुई थी. मेरी यहाँ एक इंटरव्यू था उसके लिए हेल्प के रिगार्डिंग. तो प्लीज प्लीज develop a good bond with your mentors because it definitely helps in paper for sure, and after paper when you get an NLU वहां भी for sure बहुत help आते हैं. और as a guardian भी होते हैं. They provide really good advices. So mentors से अगर connected नहीं हो, please question them, talk to them as frequently as you can. ऐसा भी नहीं कि बेफालतू का क्वेश्चन ले जाना है, बट अपने मॉक एनालिसिस ले जाओ. कोई डाउट्स है तो वो ले जाओ. अगर मन नहीं लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्वेश्चन दीज टू देम एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प because mentors are definitely very 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 helpful. I remember unfortunately when I went to NLIU I couldn't meet Tanishka दीदी क्योंकि उस समय वो आई नहीं थी शायद, और I left in a day or two so I couldn't meet her. But I met Vrish here
he's also an NLUD. He's from Flames. I met Arnav भैया yesterday. Vrish को कल रात 12 बजे मिला था. And so you develop a really good community. And अगर तुम उन्हें पहले beforehand जानते हो लोगों को, अपने mentors को, टच वुड तुम्हें वही अगर कॉलेज मिल जाता है तो वहाँ भी बहुत हेल्प होता है, as I said earlier. So these are some non-negotiables. You have to do these necessarily, because if you're not revising, not being connected to your mentors, not giving them daily updates, as in, so one thing that's really important in your day-to-day life is being accountable. Like if you're not accountable to yourself, you have the option to be accountable to your mentor. You can tell your mentor, "Okay, I've done these on a day today. I've finished these. I've left these. मेरे पास इतना टाइम है, मैं कर लूंगा." At least you have this कि मुझे रात के 12 बजे से पहले इन भैया दीदी को मैसेज करना है कि मुझे ये करना है, मैंने ये कर लिया है. So your mind will necessarily force you to do stuff. तुम काम, एक प्रेशर रहेगा एटलीस्ट कि तुम्हारा काम वो खत्म होगा. एंड दे विल गिव यू टारगेट्स, दे विल गिव यू वीकली टारगेट्स. मे बी ऐसा होता भी है कि मान लो कई बार मेंटोर्स बिजी हैं तो हमें डेली टारगेट्स नहीं दे पाते हैं, बट दैट इज योर जॉब टू जूस आउट द टारगेट्स फ्रॉम देम. सो या, some like stress related experiences from my personal experiences. What happened, जैसे शानू का बोला था, I never was, I'm still not a very academic oriented person. ज्यादा पढ़ाई लिखाई होता नहीं है. यहाँ पे बैठ के जिम करता हूँ या तो थोड़ा बहुत ही पढ़ता हूँ. So what problem was there for me is, for A, I didn't have the habit of sitting down. बहुत स्ट्रगल किया इस चीज से, बैठ के पढ़ने का मन ही नहीं करता था. बट a thing that really helped me was what Suyash Bhaiya suggested me to do, is to sit down and read X number of pages every day from a book या from any article. वो वेबसाइट्स भी दिए थे मुझे. सो सिटिंग डाउन वाले हैबिट के लिए मैंने बुक पढ़ा था. पर्टिकुलरली स्ट्रेस से रिलेटेड के लिए एक रियलाइजेशन हिट करना चाहिए कि नाउ दैट यू हैव अ मंथ एंड 10 20 30 जितना भी दिन है, अ मंथ एंड 20 days, at this point of time the only thing in your hand is just preparation. Your thinking won't help. Your anxiety and overthinking won't make the paper easy for you. uh, तुम्हारे तुम जितना सोचोगे, तुम जितना उस पेपर के बारे में ओवर थिंक करोगे, वो तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे पेपर में कुछ ऐड नहीं करने वाले हैं. रियलाइज दिस प्लीज. द ओनली थिंग इन योर हैंड इज जस्ट प्रिपेयरिंग एंड गिविंग योर बेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वो 2 घंटे, 2 से लेके 4 के बीच में, जिस भी डेट पे है, 3 या 8 दिसंबर, 10 दिसंबर, वो तुमसे तो कोई छीन नहीं रहा. दिस इज अ वेरी क्लीशे डायलॉग बट राइट. That 2 hours of time will be totally yours. The only thing with you will be your preparation. तुम्हारे पास वही रहेगा देने के लिए. Now, this realization really helped me, क्योंकि ये चीज मुझे ये चीज इस बारे में कॉन्शियस बनाया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बिना, मैं बस पढ़ सकता हूँ और अपना बेस्ट दे सकता हूँ. पढ़ने के लिए मैं हर चीज कर दूंगा. पढ़ने के लिए हर चीज कर दूंगा इन द सेंस, मैं मॉक सॉल्व करूंगा जितना ज्यादा हो सकता है, मैं पेपर पढ़ता रहूंगा, मैं रिवीजन करता रहूंगा, एनालिसिस, एवरीथिंग आई कैन पुट माय लाइफ ऑन द लाइन. बट दैट्स ओनली आई कैन डू. आई कांट गेट द पेपर बिफोर हैंड. आई कांट प्रेडिक्ट द पेपर एज इन, लाइक मैं क्वेश्चंस नहीं निकाल सकता कि इसी पैराग्राफ से आएगा. सो द ओनली थिंग इन माय हैंड इज जस्ट प्रेपरेशन. you guys must have heard about that story in महाभारत, जहाँ पे कृष्ण ने पूछा अर्जुन से कि तुम्हें क्या दिखता है, तो मतलब मछली का आंख दिखता है मुझे बस. So that level of focus is very, very, very freaking necessary for performing really well in the paper. This was my personal experience. Uh, you guys can like question me if you have anything. You do not necessarily have to wait for the end so that I can cold call everyone. Yeah, Piyush. भैया क्यूटी पे बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हो रहा है, वो सॉल्व ही नहीं होता, डिकोड ही नहीं हो पाता। और अच्छा इतना ही ब- है. बस फेयर 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 फेयर. तुमने क्यूटी के लिए किया क्या है अभी तक के? परसेंटेज रेशियो, अच्छा. और पॉकेट टाइम, बस। बस सिलेबस क्या है? सिलेबस तो और है भैया, लेकिन मतलब मैथ्स ही बस नहीं बनता, इसलिए उसको ज्यादा मतलब अभी लास्ट टाइम पे उसी को फोकस कर रहा। ओके फेयर. तो जब तक तुम काम नहीं करोगे तो काम नहीं होने वाला है. फर्स्ट रियलाइज दिस.
मी में मैसेज आ रहे हैं, प्लीज ऑल पे करके मैसेज करो सो दैट एवरीवन कैन सी। ज्योत्सना एंड दिशा, हाँ। अ, जब तक कि तुम क्यूटी पूरा कवर नहीं, बिकॉज यू नेवर नो कि मॉक में किस टॉपिक से क्वेश्चंस उठने वाले हैं, 10-12 क्वेश्चन जितने भी आते हैं। तो तुम्हें तो अपना सारा प्रिपेयर करना है। अब तुम बोल रहे हो कि मैंने भी 1 2 3 चीजें की हैं और मेरे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। जब तुमने 1 2 3 ही चीजें की हैं तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि तुम्हारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू हैव वेरी फकिंग लेस अमाउंट ऑफ टाइम इन योर हैंड्स, so please go and cover whatever you have left. Be I think percentage averages and whatever the shit there was, finish those first and try to expertise it. Like at least sit with QT for 40 minutes an hour every day. भाई नींद कम कर लो but at least करो, because this is very concerning. Without QT never expect कि तुम्हारा एलेट क्लैट स्लैट कुछ नहीं निकलने वाला है, क्योंकि क्यूटी क्यूटी तुम्हें बाकी सब्जेक्ट्स तुम्हें एक पेडेस्टल तक लाती है, क्यूटी तुम्हें वो पुश देता है जो चीज तुम्हें एनएलयू शिमला से एनएलएस पहुंचाता है। सो कीप दिस इन माइंड। Okay, fair. First and foremost, take cognizance of the fact कि sample paper does not reflect how your paper is gonna be. हम लोग के टाइम पे सैम्पल पेपर पता नहीं अजीब सा आया था, इजी आ गया था। पेपर तो वाहियात आया था, लिटरली वाहियात पेपर था हम लोग के समय का। तो नेवर एक्सपेक्ट कि जो सैम्पल पेपर में हुआ है वो चीज पेपर में होने वाला है। नाउ कमिंग ऑन टू योर जीके थिंग, यू आर बेसिकली, आई कोट डाउन फॉर यू, यू आर बेसिकली सेइंग अगर मैं अभी से आज बैठ के जुलाई से लेके अभी तक का वन लाइनर करती हूँ और आगे भी वन लाइनर कंटिन्यू करती हूँ तो क्या मेरा जीके में अच्छा स्कोर आएगा? दिस इज द क्वेश्चन। फेयर। Yes sir, this is not the main question, but the main question is that कि क्लैट में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका वन लाइनर्स का, अच्छा, ओके, फेयर 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 फेयर। बिकॉज हाँ बिकॉज यस सर। वेरी 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 फेयर। यार, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब तुम पेपर देने जा रही हो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि मेरा और कुछ बचा था। अगर तुम्हें लगता है जुलाई से लेके अभी तक तुम वन लाइनर करने बैठोगी, अगर तुम उतना ऑनलाइन लगा सकती हो, ऑनलाइन लगा सकती हो एज इन तुम उतनी चीजें ऑन द लाइन लगा के प्रिपरेशन कर सकती हो, नींद खराब करके पढ़ सकती हो, और तुम्हें लगता है कि दैट विल हेल्प यू इन पेपर, दैट श्योरली विल, प्लीज गो फॉर इट। इवन इफ उसका 1% चांस लगता है तुम्हारा नींद उड़ने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। आई यूज्ड टू स्लीप फॉर लाइक अंत अंत के दिनों में 6 घंटे बेरली। खाना पानी बहुत वो इधर उधर हिल जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। बट व्हाट इज फॉर श्योर इज योर जीके विल बी वेरी नाइस, यू विल बी वेरी फ्रिकिंग कॉन्फिडेंट इन द इंटायर पेपर, जो चीज तुम्हारे बाकी सेक्शन में भी साफ साफ दिखेगा, आई कैन से दिस फॉर श्योर। तो और तुम्हें बोल रही हो कि क्लैट में ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि यार जो इलेट में जीके आ रहा है वो क्लैट में नहीं आने वाला। आई मीन टॉपिक्स नेसेसरली सेम नहीं होंगे, दैट्स फॉर श्योर, बट एटलीस्ट यू नेवर नो। वो वेन डायग्राम जानती हो ना? वेन डायग्राम जैसे 3 4 गोले बनाते हैं, एक दूसरे के ओवरलैप करता है। सो देर यस आर सर। डेफिनेटली सम प्लेसेस जहाँ पे ओवरलैपिंग होता है, उसे भी हिट करना है हमें। जो सर्कल के बाहर है जो इंडिविजुअल है उसे भी हिट करना है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव स्टडीड एवरीथिंग दैट इज प्रोवाइडेड टू यू, so that you prepare very good for both CLAT and ALET. So answer to your question, CLAT में ज्यादा इफेक्ट, एक तो मुझे ये नहीं समझ आया तुम लोग क्लैट और एलेट का जीके प्रिपरेशन अलग कैसे है? मतलब वन लाइनर है तो तुम लोग उसका पीछे बैकग्राउंड नहीं निकालोगे? बट सर क्लैट में जैसे होता है ना कि एरेट में हमारे जो हॉट हॉट हेडलाइंस हो गई, जैसे इन डिटेल जिन टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानना होता है वो वन लाइनर से सिचुएटेड हो जाते हैं, एंड देन बाकी जिनमें मेजर मेजर न्यूज़ होती है या जिसमें थोड़ा भी इन डेप्थ एनालिसिस है या बैकग्राउंड न्यूज़ है, सो इट इज़ एसोसिएटेड विद क्लैट की बिगर न्यूज़ है, ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करना है, पढ़ना है। यार वो चीज मेरे को भी पता है, बट इवन फॉर एलेट यू हैव टू थोड़ा बहुत बैकग्राउंड रिसर्च करना इज नेसेसरी फॉर एनी टॉपिक, यू हैव टू डू दैट, यू डोंट हैव टू शाई अवे फ्रॉम इट। यार, टू बी वेरी 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 रॉ एंड वेरी ऑनेस्ट, मेरा पहला एलेट का मॉक 10 दिसंबर को था, जो कि मेरा एलेट का पेपर था, क्योंकि आई नेवर गेव एन एलेट मॉक, बिकॉज मेरे दिमाग में ये चीज होता भी था, मैं बैठता नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि साला एलेट वालों को खुद नहीं पता है वो लोग क्या देने वाले पेपर में, तो कोई कोचिंग सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगी। ये गलत है, बट मतलब मैं अपनी जगह सही हूँ, कोचिंग वाले अपने भैया अपने जगह सही है, बाकी कोचिंग वाले अपने जगह सही है।
सो या मैं क्लैट के मॉक का स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ बट नॉट फॉर ए लेट, आई एम सॉरी। वेरी पर्सनल क्वेश्चन बिकॉज मेरे लिए ज्यादा पर्सनल टाइम होता था, कम स्टडी टाइम। हाउ डू यू मैनेज बर्नआउट एंड स्टडी? मेरे लिए पर्सनल टाइम हमेशा से ज्यादा रहता था, क्योंकि सुबह उठ रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, दौड़ने जा रहा हूँ, स्विमिंग करके आ रहा हूँ, फिर आराम से अपने मूड से पढ़ने बैठ रहा हूँ। So for me, it wasn't a burden to study. Like I personally, for me, it क्योंकि मेरा मन कर रहा है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए पढ़ाई करना चालू कर दिया था एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। तो दिस रियली हेल्प मी, क्योंकि अब मेरा मन कर रहा है अंदर से कि मैं बैठ के पढूं, इन चीजों के बारे में जानूं और स्ट्रिक्ट मेहनत करूं। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, फॉर नॉट बर्निंग आउट, सम बेसिक गाइडलाइंस आर कि एक बार में बैठ रहे हो तो पढ़ते रहो, बट जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा है कि अब और कुछ इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं घुस रहा है, सो उस टाइम पे छोड़ दो, इधर उधर घूम फिर के आ जाओ। दैट्स वन थिंग। बट अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रहा है, सो यू आर इन अ वेरी डीप ट्रबल, क्योंकि तुम पढ़ाई करने जब बैठ रहे हो, यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ टू स्टडी। दैट इज नेसेसरी, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, बट इफ यू डू दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस विल बाइट बैक एट यू। क्योंकि जब तुम्हारा मन भी नहीं कर रहा है, तुम कुछ गारगन भी नहीं कर रहे हो, अंदर भी नहीं जा रहा है कुछ, कुछ समझ भी नहीं पा रहे हो, और फिर भी तुम बैठे हुए हो, तो एक तो ए टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे बढ़िया जाके कहीं घूम फिर के आ जाओगे और फिर पढ़ने बैठोगे, दैट विल हेल्प। और बी, एक चीज मैं करता था, दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग टू मी। मैं शाम के 7 बजे, 8 बजे या 9, 10 बजे, कितने रात के समय, कितना भी कुछ हो, अपना मेरा एक बहुत खास दोस्त था, उसके साथ कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाता था। तो या, और ऐसे ही डेली आउटिंग्स में जाता। मेरा एक दोस्त है, आई थिंक ही इज इन सेशन, हर्षित सिंह नाम है, बिलासपुर का ही है। इसके साथ मैंने सुबह सुबह कई कई बार इधर उधर गया है। कहीं भी घूमने निकल जाते थे, पेपर के 1 2 दिन पहले कहीं निकल जाते थे। सो दैट दोस थिंग्स रियली हेल्प। So yeah, go on if you are an outside person, because this worked for me. It's not necessary to work for everyone, but if you are an outside person, do go out on a weekly basis at least, or twice, thrice a week. They definitely help. और ठंड के मौसम में सुबह घूमने में मजा आता है. So yeah, is your question answered? Yes, sir. Okay, thank you. मेरा 2 प्री बोर्ड हुआ था, मैंने दोनों नहीं दिए। इट्स नॉट नेसेसरी मैन, प्री बोर्ड स्कूल कराता है, उसे बैठना भी जरूरी नहीं होता है। मैंने ऐसे ऐसी चीजें की थी इसके कारण स्कूल को मेरे से दुश्मनी हो गई थी, कि लड़का ना अटेंडेंस है इसका, ना प्री बोर्ड दिया है, ना मार्क्स अच्छे आते हैं, बस कॉम्पिटेटिव का तैयारी कर रहा है तो स्कूल आता नहीं है। तो एक टाइप का दुश्मनी डेवलप हो गया था। बट एट द एंड ऑफ द डे, तुम्हें क्लैट एलेट में 45% से ऊपर चाहिए। 45 बेसिक होता है, मैं बिना पढ़े और 82 लाया था, 82। सो at this point of time, if you're still worried about, like it at least to a certain bar, it's fine if you're worried about pre-boards and your boards, but don't be, because क्लैट एलेट होता है दिसंबर में, बोर्ड्स होता है फेब्रवरी अंत अंत में। 2 महीने का टाइम है। अगर फेब्रवरी में भी पढ़ना चालू करोगे, या चलो तुम लोग का तो पीसीएम, अगर जनवरी में भी पढ़ना चालू करोगे, आई एम वेरी 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 फ्रिकिंग श्योर कि यू विल गेट अबव 45%, अबव 70 80%। yes, So at this point of time, please don't think on pre-boards much. Please don't think on school ka zyada stuff. That will definitely bite back. Okay. Is your question thank you. answered? Yes, It's thank you. fine, fine. So first and foremost, this is a very general question. I can't really answer this particular what you're asking, because मुझे पता नहीं किस context में पूछ रही हो. Uh, if you're struggling with CR passage, अगर interpretation तुम्हारा main problem है, so the only thing that's gonna help you is A, read a lot. B, analyze your mocks. If you can't do it alone, do it with your mentors, but do it. And sit down with your questions for a good amount of time. Like analysis पे अच्छे से time spend करो। अच्छा चलो, mentors भी अगर जवाब नहीं दे रहे हैं, एटलीस्ट शानू भैया को text कर दो, call कर दो, Zoom meet पे बुला लो। वो definitely, I can bet on this, he will sit down with you till 4 in the morning and he will solve those questions, because he does this. So yeah, this was a very general question, so I'm not taking much cognizance of this. Okay, fair. Concentration तुम्हारा स्पैन ऐसे जाता है मॉक सॉल्व करते समय, मार्क्स भी फिर ऐसे ही चले जाएंगे।
जब तुम पढ़ने बैठती हो एक स्ट्रेच में कितना देर के लिए पढ़ती हो? 2 hours max. 2 hours मैक्स, एंड यू हाँ. एक्सपेक्ट कि दो घंटे पढ़ती हो, हाँ. 2 घंटे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती हो, एंड यू एक्सपेक्ट कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय तुम 2 घंटे लगातार बैठ जाओगी? यार यहाँ तो चलो, यू आर इन द कंफर्ट ऑफ योर होम, क्वेश्चन पेपर क्या नाम, एग्जाम हॉल में तुम्हारे आसपास 50 60 100 पता नहीं कितने लोग होंगे। कोई पेन क्लिक कर रहा होगा, कोई पैर बजा रहा होगा, टीचर अलग स्नैक्स खा रही होगी। मैं पेपर देने गया था, बाहर गाने बज रहे थे। उस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था शायद, इसलिए। और मतलब लिटरली एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, सो इफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम योर सिटिंग टाइम इज नॉट रियली गुड, दैट्स अ वेरी कंसर्निंग थिंग। वर्क ऑन दैट। नाउ हाउ you can work on that, there are certain ways. First and foremost, read, be it articles, be it like हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ इस मीटिंग में जितने लोग हैं मेरे अलावा सब पढ़ रहे हैं ऑन अ वेरी डेली बेसिस एंड मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट। नाउ हिंदू हटा के एटलीस्ट 30 पेज, 40 पेज, 50 पेज हर हर दिन 5 5 पेज पढ़ा के रीडिंग करे, कोई भी बुक हो, नॉट नेसेसरली एनी लॉ रिलेटेड बुक। अब ऐसा भी नहीं है कि साला नॉवेल्स पे नॉवेल्स पढ़ने लग रहे हो, उसे कॉन्शियसली पढ़ के इंटरप्रेट भी करना है, उसे याद भी रखना है, बट एटलीस्ट गेट दिस हैबिट ऑफ सिटिंग डाउन इन वन प्लेस फॉर 4 to 5 hours। 5 5 मिनट का ब्रेक लेके एटलीस्ट गेट दिस हैबिट, बिकॉज दिस विल बाइट बैक रियली हार्ड, रियली बैक। सो गेट इन हैबिट ऑफ सिटिंग फॉर मोर देन 2 hours, फॉर 4 5 hours इन वन गो। बिकॉज अगर तुम 2 घंटे बस पढ़ पा रही हो, तो 2 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा काफी। प्लीज वर्क ऑन दैट, दैट्स वेरी कंसर्निंग। हाँ सॉरी। ठीक है। तुम्हारा सीआर एनालिसिस नहीं होता, इसलिए मार्क्स फ्लक्चुएट होते हैं। और कैसे एनालिसिस की जाती है? अब बॉस देखो, मेरा एनालिसिस का तरीका तो मैंने खुद शानू भैया से उठाया है, शानू भैया, सिद्धार्थ भैया से। आई एम नॉट अ वेरी गुड पर्सन, बट आई टेल यू व्हाट आई यूज्ड टू डू इन अ वेरी शॉर्ट, इन 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 वेरी ब्रीफ लाइंस, बिकॉज क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर वो। तो एक मॉक मैंने सॉल्व किया 2 से 4 संडे को। 4 बजे मॉक खत्म हुआ, मैं स्कूटी निकाला, बाहर भाग गया, वापस आया 6 बजे तक, वापस आया, मॉक को लेके बैठा। उसी दिन मॉक एनालाइज करना है, उसके अगले दिन करना बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि उसके बाद से चीजें फेड होने लगती है दिमाग से। क्योंकि मैंने ये चीज किया है तो ये हिट करता था। मॉक एनालिसिस के लिए पहला चीज जो मैं करता था, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ओएमआर लिया। अब मैंने शाहरुख जगह को तो दे दिया, वो जो हिमांशु भी हम मांगते थे, ओएमआर का फोटो। पता नहीं अभी कैसे होता है। तो ओएमआर लिया, पहले उसे मार्क किया, टिक क्रॉस तो सभी करते हैं अज्यूम कि इतना सही हुआ है, इतना गलत हुआ है। उसके बाद आरसी जैसे क्वेश्चन नंबर 24 पे खत्म होता है, वहां पे एक डैश बना दिया। सीआर जहाँ पे खत्म होता है वहां पे डैश बना दिया। एलआर जहाँ खत्म होता है वहां डैश, जीके जहाँ खत्म होता है वहां एक डैश बना दिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि एक सेकेंड, हाँ हो गया। मैं सर्कल करते जाऊंगा। अगर मेरे लाइन से 4 गलत है, मतलब आई थिंक मेरे एक पैसेज लाइन से गलत है, मतलब मैंने वो पैरा से समझा नहीं था, ऐसे करके एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन खोजूंगा, कहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लगातार गलत होते जा रहे हैं। जैसे सीआर में मान लो 8 गलत हुआ, 4 एक जगह, 3 एक जगह, एक एक अलग के लिए। आरसी में मान लो पूरा 5 गलत हो गया और एक पैसेज गलत ही नहीं हुआ, एक में 2 गलत हुआ। तो ऐसे कर करके पूरा कॉन्सेंट्रेशन निकाल ले कितना कहाँ पे क्या गलत है। मान लो सीआर ही उठाया, 4 में से मान लो मेरा 4 लगातार, ये 3 लगातार गलत है 5 क्वेश्चन में। अब हाँ, 3 में से एक मान लो उसका निकला, इन्फरेंस का, एक कंक्लूजन का, एक अजम्पशन का। मुझे लग रहा है इतने में पता चल जाना चाहिए कि मैंने पैराग्राफ ढंग से समझा है नहीं। अब मैं क्या करूंगा, टाइमर हटाया, सब हटाया, पेपर लिया, वो पैराग्राफ, वो पर्टिकुलर पैराग्राफ पूरा फिर से पढ़ा, एकदम आराम से, काम एंड कंपोज होके। देखा कि अच्छा ये बोलना चाह रहा होता है, अच्छा ऐसा ऐसा बोल रहा है, अच्छा ऐसा ऐसा बोल रहा है। और मेरा एक आदत था, मैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय लिखते जाता था साइड में छोटा छोटा नोट्स में कि अच्छा ऑथर ये बोल रहा है, अगर ये बोल रहा है तो इसका इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है, ये बोल रहा है इसलिए इसको, इसका रीजनिंग ये है। ये चीज करना मुझे हेल्प बहुत किया था। आई डोंट नो, इट इट मे हेल्प, इट विल डेफिनेटली ट्राई टू बी ऑफ सम हेल्प। तो मैंने फिर से सॉल्व किया। अब मैं देखूंगा, अब देर आर टू पॉसिबिलिटीज। अगर मेरा क्वेश्चन अभी भी गलत है, इसका मतलब है कि मैं ढंग से अभी भी नहीं समझा हूँ, वो अलग बात है। उस वो मेरे इंटरप्रिटेशन पे काम करना है। अगर मान लो अभी एक और रीजन हो सकता है, मान लो कि मुझे अपने सिलेबस पे भी काम करना है। एज इन मुझे अगर
अजम्पशन का मेरा जो डेफिनेशन है और ऑथर का अजम्पशन का कुछ डेफिनेशन है वो बहुत अलग है, तो इसलिए में भी गलत हो रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। या और मान लो सारा सही हो गया तो ये पॉसिबिलिटी है तुम अंडर प्रेशर थे, मैं अंडर प्रेशर था इसलिए मैं ढंग से सॉल्व नहीं कर पाया उस समय, जो कि चलो ठीक है, वो उस पे ज्यादा उसमें मेहनत लगता है पर उतना कंसर्निंग नहीं है। बाकी जो दो पॉसिबिलिटी है कि मैंने ढंग से इंटरप्रेट नहीं किया और मेरा सिलेबस ही कवर्ड नहीं है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुम्हें रिविजन की बहुत जरूरत है ऑन अ वेरी गुड फ्रीक्वेंसी। सिट डाउन विथ योर नोट्स एंड रीड देम, स्टडी देम टाइम एंड अगेन। वो एक बात है। दूसरी बात, रीजनिंग की बात हुई, इसे सॉल्व करने के लिए मैं फिर से बैठूंगा पेपर के साथ, फिर से पैराग्राफ पढ़ूंगा लाइन बाय लाइन ब्रेक डाउन करके। और एक चीज मुझे सिद्धार्थ भैया ने बोला था, आई आई स्टिल कैनॉट फॉरगेट दिस बिकॉज आई स्टिल यूज इट ऑन अ वेरी डेली बेसिस, इसकी उन्होंने मैं उनको बोला कि भाई मेरा इंटरप्रिटेशन हो नहीं रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ने का कोशिश करते हैं तो पूरा गार्ब नहीं कर पाते, पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है कि ऑथर क्या बोल के चला गया। तो उन्होंने बोला, दिव्यांशु तू इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी पैराग्राफ उठा रहा है उसे आराम से पढ़, जितना आराम से पढ़, जितना टाइम लेके पढ़ना है पढ़, एक लाइन पढ़ने के लिए 3 मिनट भी लग रहा है ले पर ले, पर ऐसे पढ़ कि अगर तू वो एक बार पढ़ रहा है तो वो तेरे दिमाग में छप गया है, उसके बाद तुझे दोबारा वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इतने अच्छे से पढ़, इतने अच्छे से इंटरप्रेट करके पढ़, ये चीज दिमाग में रखना। उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उस लेवल ऑफ फोकस से पढ़ता हूँ। फिर से पैराग्राफ पढ़ा, फिर ऑटोमेटिकली या तो सही होने लगता था या तो मैं सिलेबस कवर कर लेता था, फिर से सॉल्व करता, फिर से सही हो जाता था। दिस वाज माय प्रोसेस, उसमें अच्छा खासा टाइम लगता था, बट जो ये टाइम एनालिसिस में इन्वेस्ट करोगे वो तुम्हें इतने अच्छे रिटर्न्स देगा। आई कैन वेरी वेल गारंटी दिस, एंड इफ यू डू दिस विद अ मेंटोर या शानू भैया और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। So please sit down with your mentors. Please sit down with Shalu Bhaiya. Please sit down with yourself and analyze your mocks on every after every mock you give. वीडियो लेक्चर देखने बोल कौन रहा है यार? साक्षात इंसान बैठा है, तुमको फिर भी वीडियो लेक्चर देखना है? शाहरुख भाई के पास ले जाओ मॉक को। अगर मान लो वो बिजी है तो मेंटोर्स के पास ले जाओ। मान लो कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो खुद बैठो ना मॉक को लेके। और फ्रस्ट्रेशन होने वाला क्या बात होता है बॉस? तुम्हारे फ्रस्ट्रेट होके सामने वाले टीचर का कुछ नहीं उखड़ रहा है, वो तुमसे 12 साल बड़ा है, वो सब कॉलेज वॉलेज करके वहां पे बैठा हुआ है। At the end of the day, you have to keep your ego and self-respect and everything in check and then sit for paper, right? So yeah. Is your question now answered? Yeah, thank you, yeah. Okay. यार कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल होती हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, डेली न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना, सारे मंथ का कंपेंडियम से कवर करके रखना, फ्लेम्स के कंपेंडियम से कवर करके रखना, और सचिन भैया की सारी क्लासेस अटेंड करना। हाँ, उनकी क्लासेस अटेंड करो। 10 बजे क्लास होती थी, माँ कसम हम लोग 9:50 से बैठे रहते थे क्योंकि इतने पसंद थे वो। उनकी सारी क्लासेस अटेंड करो। ही विल डेफिनेटली पुट एवरीथिंग ऑनलाइन टू हेल्प यू गाइस। डू दैट प्लीज। तो ऐसा सोचो, तुम्हारे मॉक के अटेम्प्ट नहीं बढ़ रहे, तुम्हारे मार्क्स वहीं स्टैग्नेंट हो रखे हैं, तुम बोल तुम्हारा एक्यूरेसी अच्छा है, पर तुम्हें अपना अटेम्प्ट के साथ एक्यूरेसी बढ़ाना है ना? अब तुम इस सिचुएशन में क्या कर सकती हो? एक मॉक बैठो, बस एक दो मॉक, और वहां पे ऐसा रखो कि तुम्हें ये चीज का ध्यान नहीं रखना है कि तुम्हारा कितना सही हो कितना गलत हो। वो तुम्हारा इस मॉक के लिए कंसर्न नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कंसर्न ये है कि तुम कितने मॉक्स दे, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इन 2 घंटों में। 120 मिनट है तुम्हारे पास, 120 क्वेश्चन है, तुम जितना सॉल्व कर सकती हो करो। उसके बाद देखो, तुम जब वो ब्रीच ऑफ तुम वो स्टेटस ऑफ माइंड जब ब्रीच करोगे कि तुम्हें लगता था कि तुम 100 के ऊपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, पर तुम्हें लगेगा अरे साला 118 अटेम्प्ट कर दिया उन्हीं 2 घंटों में, तब तुम्हें लगेगा कि यस आई कैन डू दिस, देन वर्क ऑन योर एक्यूरेसी। तब हेल्प करेगा ये चीज, मुझे हेल्प किया था ये चीज, इसलिए मैंने बताया। इसके लिए क्या कर सकते हो कि या तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो वर्क ऑन योर रीडिंग स्पीड मोर, रीडिंग स्पीड पे काम करो, थोड़ा तेज से पढ़ो, अच्छे से इंटरप्रेट करो जल्दी जल्दी, या तो बी मोर कॉन्शियस वाइल रीडिंग। क्योंकि कई बार ऐसा होता है तुम्हारी रीडिंग स्पीड टॉप पे है पर तुम उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ढंग से पढ़ नहीं रहे थे या उतना फोकस नहीं था, तो वो चीज़ तुम्हारे पेपर पे रिफ्लेक्ट कर गया। सो वर्क ऑन दीज थिंग्स, दे विल डेफिनेटली हेल्प। और एक और चीज रखो कि अगर तुम्हें लग रहा है यहाँ पे मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा डाल दूंगा तो मेरा आरसी का 2 क्वेश्चन बन जाएगा, पर ये भी याद रखो कि अगर तुम यहाँ पे 2 मिनट एक्स्ट्रा डालोगे तो लीगल का तुम्हारा 3 मिनट जाएगा, 2 मिनट जाएगा। सो नेवर ट्रेड योर टाइम इन सब्जेक्ट, सबके सेम ही मार्क्स मिल रहे हैं,
तो वो वाला सट्टा खेलो जिसमें सबसे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी की सही होने वाला है। यार इसका कोई आइडियल सोर्स नहीं होता है। सेम एज क्लैट, सम नॉन नेगोशिएबल्स अगेन, और न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर, फ्लेम्स का कंपेंडियम, एली का कंपेंडियम मुझे पसंद नहीं था, दृष्टि आईएएस, जीके टुडे, और वो फ्लेम्स का आता था यार, क्वेश्चन बैंक, आई फॉरगॉट इट्स नेम, जीके शॉर्ट शॉर्ट, हाँ। उसको डेफिनेटली सॉल्व करो, पूरा खत्म कर दो, जनवरी से लेके अभी तक का, बहुत हेल्प करता है। प्लीज डू दिस, दीज आर द आइडियल सोर्सेज ऑफ जीके। जीके टुडे एमसीक्यू कंपेंडियम इनफ फॉर रिलेट? नो, नॉट नेसेसरली फॉर रिलेट, किसी के लिए इनफ नहीं है ये। मेरे दो सोर्सेस थे, भैया जो क्लासेस कराते थे वो बहुत बड़ा सोर्स था, दूसरा एम के पांडे, वही सॉल्व करता रहता था। डू यू सजेस्ट जीमैट एंड एलसैट फॉर रिलेट्स यार? And I personally solved GMAT LSAT. Those are way above flat K questions, but I do recommend them. Like, please do check it out. Really good questions. Yes, you can do that. मुझे दो 2 से 3 मिनट में मैं पैसेज पढ़ लेता हूँ, लेकिन Mm-hmm. फिर वही क्वेश्चन सॉल्व करने में 7-8 मिनट्स लग जाता है, तो जिसके कारण फिर Okay. अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं। Okay, fair. ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, बट आई स्टिल लाइक टू आंसर दिस। पैसेज सॉल्विंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा है, 2 से ढाई मिनट होना चाहिए, 3 मिनट नहीं, क्योंकि तुम्हारा एक पैसेज 5 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। ये बेसलाइन होता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते 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 7-8 मिनट टोटल हो जाता है ना, इसे कैसे ठीक कर सकते हो? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इस चीज को कॉन्शियस रहो कि तुम यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा टाइम डाल रहे हो तो तुम बाकी के सेक्शन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब जब क्वेश्चन आ रहा है, अगर तुम्हें बन रहा है, तुम्हारा गट फीलिंग बोलता है कि सॉल्व होगा, तुम्हारा सही होगा, तो ही सॉल्व करो। भले ही कम होंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे से सही सही सॉल्व हो रहा है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम एक मॉक लेके बैठना, जितना तुम्हें सॉल्व हो पाता है उतना कर दो, मतलब एक्यूरेसी का मत सोचो, बस सॉल्व करो पूरा। So these are very general guidelines because this is a very general question. So expect only general answers to this. यार एलेट एंड क्लैट का सिलेबस रफली 95-90% सेम है, बारिंग द सिंगल लाइन जीके एंड एनालिटिकल रीजनिंग, काफी चीजें सेम है। तो क्लैट का प्रेप करते करते एलेट का हो जाता है। अब एलेट के लिए एक्स्ट्रा टाइम अगर निकालना है तो जीके टुडे का करो, वन लाइनर्स रियली हेल्पफुल। जीके शॉर्ट शॉर्ट पूरा चार्ट जाओ, पूरा खत्म करो, याद रट लो, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन फंसते हैं। आई डोंट नो हाउ द हेल शानू भैया मैनेजेस टू crack questions out of both the papers, but yeah, he does. So work on GK short short, work on GK today. बॉस, what I did was, मैं 2 बजे तक पूरा पढ़ाई खत्म करके अपनी शांत से कमरे में बैठ के किताब लेता था, पढ़ता था। भले ही मैं सो जा रहा हूँ सर रख के, भले ही दिन में से 10 पेजेस हो रहे हैं, बट आई आई ऑलवेज मेड श्योर कि मैं अगर आज 10 पढ़ रहा हूँ तो अगले दिन 12 पेजेस पढ़ूंगा, उसके अगले दिन 15। तो ऐसे ऐसे धीरे एक एसेंट में था, एक पॉइंट ऑफ टाइम आ गया था एक दिन में 260 पेजेस पढ़ दिए थे। पढ़ते 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 इतना ऊपर पहुंच गया था, 1 महीने लगे थे उसमें, बट या एंड दैट आई स्टार्टेड इन September and October mid. So this was the time when I started. So please start reading. अगर अभी अभी तुम अच्छे से रीडिंग नहीं कर रहे हो, be it articles या books या anything, that is very problematic. That will reflect in your paper you give. So yeah. फिर मैंने कभी ऐसे निकाला नहीं है बैठ के। 7:30 बजे उठता था, आधा घंटा घूम फिर के चाय वाय पी के, मन किया नहीं, मन नहीं किया, हाँ सुबह तो काम में हर दिन करता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था। यार याद भी नहीं है अभी, दिसंबर कब, पिछले साल का बात है, 1 साल होने जा, 1 साल हो गया है। अ, ये है कि कुछ चीजें मेरी प्री डिफाइंड थी, मैं हर दिन जीके पढ़ूंगा, न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, न्यूज़पेपर के नोट्स बनाऊंगा, रिवीजन करूंगा, अगर सिलेबस रिवीजन बचा है तो वो करूंगा, एक्स्ट्रा मार्क दूंगा, सेक्शनल एनालिसिस करूंगा। कुछ चीजें मेरी लेट डाउन थी, मेरा दिन इनके अराउंड रिवॉल्व करता था, मस्ती वस्ती तो होती थी, वो इनएविटेबल था, पर ये चीजें मेरी कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन थी, मुझे इनकी फॉलो करना था, मैं करता था। आई नेवर सैट डाउन कि 11 बज के लेके 11:45 तक ये करूंगा, 11:50 से लेके 12:30 तक ये करूंगा। ये बहुत शिटी चीज होता है, प्लीज डोंट डू दैट।
क्वेश्चन, अ जनरल बट अ गुड इंडीड। जीके के लिए 30 क्वेश्चन आए थे, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? हाँ, जीके के लिए मैंने लगाए थे 7 से 10 मिनट, क्योंकि हमारे साल में 2 घंटे का पेपर कर दिया था सालों ने। हाँ, 7 से 10 मिनट। उसके बाद इंग्लिश में आई थिंक 40 क्वेश्चन थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो इंग्लिश में मैंने आधे घंटे लगाए थे। हाँ, और बाकी का पूरा बचा टाइम 50 मिनट, बाकी का पूरा बचा टाइम 50 क्वेश्चन रीजनिंग के। Your personal advice and remarks on each subject. Yeah, not really different from what I've told earlier. इंग्लिश का मैंने नहीं बताया, उसका बता देता हूँ। इंग्लिश में मैंने रीडिंग बहुत भर भर के की थी। आई यूज्ड टू रीड अ लॉट, दैट्स फॉर श्योर। आई वाज नॉट अ रीडर शुरू से। किताबें मैंने पहली बार प्रिपरेशन में ही छुई है, बट व्हेन आई स्टार्टेड, ओ सॉरी, हो गया। व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग, मुझे लगा ऐसा, ये तो इंटरेस्टिंग चीज है, ये क्यों नहीं कर रहा था अभी तक। सो इंग्लिश के लिए रीड and solve a lot of questions, because it was only in October when I started giving hell lot of sectionals. मेरे मार्क्स में एकदम सडन इम्प्रूवमेंट हुआ था। कहाँ 60-70 वाला बंदा 80-90 कांस्टेंट मारने लगा नवंबर आते आते। सो डू प्रैक्टिस 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 अ लॉट। सॉल्व सेक्शनल्स, 4-4 सेक्शनल करो, 5-6 सेक्शनल करो दिन के, दो अच्छे से एनालाइज करो, बस देते रहो, बैठो, प्रिंट भी मत करो यार, लैपटॉप पे ही दे दो, पर दे के खत्म करो। रैगिंग कल्चर यहाँ नहीं होता है, जेन्युइनली आई स्वेयर टू गॉड। रैगिंग मेरा एक बहुत बड़ा रीजन था एनएलआईओ छोड़ने का, और यहाँ नहीं होता है। मैं सेकंड ईयर की ले लिया था एक बार रैगिंग। तो यहाँ लिटरली नहीं है। बहुत 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 प्यारे सीनियर्स हैं, बहुत जेन्युइनली बहुत प्यारे सीनियर्स हैं, हेल्प करते हैं। थोड़े बहुत आराम को निकलते हैं, पर बहुत हेल्पिंग सीनियर्स हैं। अगर तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है तो बैठ के तुम्हें समझाएंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे निकालो, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स निकालो। तो बहुत प्यारे सीनियर्स हैं, टचवुड। फैसिलिटीज, फैकल्टीज सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। तुम लोगों ने वो सुना होगा, अभी अभी क्या पिछले साल नए लॉज आए थे, बीएनएस भारतीय साक्ष्य संहिता, ऑब्वियसली सबने सुना ही होगा। उसका जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयर था, वो फर्स्ट ईयर को एचएलसी मतलब हिस्ट्री पढ़ाता है, नीरज तिवारी, और हम लोग का वार्डन है। कोई भी चलते फिरते आ जाता है, पता चला अभी बाहर घूम रहा होगा। तो बड़े अक्लेम्ड लोग हैं, और उतने ही चिल हैं, बहुत आराम से कभी भी ऑफिस में घुस जाओ, बैठे हुए हैं। मैं हम लोग अब एनएलयूडी में क्या है कि फर्स्ट ईयर वालों को बॉयज हॉस्टल में नहीं रखते, एकेडमिक ब्लॉक के 5th फ्लोर पे रखते हैं। तो यहाँ लिटरली कोई भी आ जाता है। यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड आई हुई है, प्रोफेसर आए हुए हैं, कोई भी घुस जाता है। सो प्रोफेसर हमारे रूम में घुस जाते हैं, हम लोग के रूम, ये हॉल के जस्ट बाहर प्रोफेसर का ऑफिस है। तो हम लोग कभी भी घुस जाते हैं, सर मन नहीं लग रहा है, सर खाली बैठे थे, कुछ बताइए अपने घर का। तो बहुत सपोर्टिव है इन मामलों में। एनएलआईयू वर्सेस एनएलयूडी, एनएलयूडी फॉर श्योर। श्योर भैया, वांट वेटिंग टू राइट माय नेम ऑन दैट वॉल। हाँ, ये बहुत लंबा मैंने, एक्चुअली दिस वाज स्टार्टेड बाय माय फ्रेंड हु इज अनफॉर्चुनेटली नो मोर, सो आई वांटेड दिस टू कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। और एक प्रोफेसर ने भी साइन किया वहां पे। और जितने बड़े बड़े शब्दों में नाम लिखे, सारे मेरे बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। दिस माय गर्लफ्रेंड, भैया आप मस्त चिल हो, ऐसा ही बनना है, स्ट्रेस लेके कुछ भाई, वेरी एग्जैक्टली exactly, कुछ नहीं निकलने वाला है स्ट्रेस लेके। हमारे ऐसा इंसान स्ट्रेस दे देता है कभी कभार। तो या एक दिन प्रोफेसर आया, वो मेरा रूम देख के तंग हो गया कि इतना मार्किंग क्यों कर रखा है, हम ही लोग को साफ करना है। बोला सर ये तो नहीं हट रहा है। फिर एक दिन आके बोलता है कि अबे तेरे बाल इतने लंबे कैसे हैं, जमीन पे जो गिरे हैं, तेरे बाल तो इतने लंबे नहीं है, कौन आ रहा है यहाँ पे? तो थोड़ा और डर लग गया। वेगस, सत्यम बोल रहा है। अच्छा हाँ, इससे तो मैं मिला भी था, ये कैंपस आया था। हाँ, वेगस मॉल हमारा दूसरा कैंपस है। कि जब भी थोड़ा बहुत भी इनका, दैट इज लाइक इन वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स इन द्वारका। और हमारे लिए मुश्किल से 400 मीटर है, तो चल के पहुंच जाते हैं। इस रूम में आधी सामानें वहीं की है। या, अभी का डेली स्केड्यूल कैसा है आपका? वेरी भाई, ये होता है क्वेश्चन। उठता हूँ यार 8 बजे अलार्म बजता है किसी एक का, चारों में से। उठता हूँ जल्दी जल्दी, फ्रेशन अप होके क्लास पहुंचता हूँ, क्लास अटेंड करता हूँ 2:30 तक, 3:30 तक सॉरी। फिर 4:30 तक जिम निकलता हूँ। जिम से आने के बाद आई सिट विद माई गर्लफ्रेंड इन द लाइब्रेरी, पढ़ाई करता हूँ 11 बजे तक एटलीस्ट। अब ये होता है डेली। अब वीकेंड जब आता है, जैसे फ्राइडे सैटरडे छुट्टी है, फ्राइडे को होगा
असली मजे, क्योंकि मेरे दोस्त हैं मेरे से भी 4 4 लेवल ऊपर। वो लोग बैठेंगे और इतना इम्प्रॉम्प्टू चीजें बनती है ना यहाँ पे। एक दिन 8:30 बजे मैं सोचा कि यार मोमोज खाने का मन है। 8:45 को मैं मेट्रो में था, अपने दोस्त के साथ गया सीपी, मोमोज खाए, 1 घंटे में वापस आ गए। तो इन वीकेंड इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस, यू नेवर नो व्हाट्स गोना कम नेक्स्ट। जैसे आज छुट्टी है हमारे यहाँ, तो आज भी मैं जा रहा हूँ एक आईटीसी मौर्या, एक जगह डिनर है। हाँ ओके। कल क्लासेस हैं पर शायद ही अटेंड करूँ, मन करेगा तो करूंगा, नहीं करूँगा भाड़ में जाए, 3 दिन का छुट्टी लग जाएगा। सो या, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट विच वन इज बेटर? एनएलयूडी। लोग प्रेफर करते हैं एनएलयूडी। अभी थोड़ा सा सैम कैम गुस्साया हुआ है, जितना मैंने सीनियर से सुना। बट या, भैया भैया बाइक अलाउड है नहीं? बाइक अलाउड नहीं है। हाँ, बाइक अलाउड नहीं है हमें रखना, पर हमारे दोस्त हैं, क्योंकि यहाँ पे सबको हॉस्टल नहीं मिलते हैं, तो वो लोग फ्लैट में रहते हैं, तो उनके यहाँ बाइक रख सकते हैं, पर कोई रखता नहीं है। अटेंडेंस क्राइटेरिया अबव 70%। मेरा अच्छा है, 95 है सबके, क्योंकि मैं अटेंड करता हूँ, करना पड़ता है, यू गाइस नो व्हाई। व्हाट अबाउट स्पोर्ट्स कल्चर? अच्छा नहीं है यार। जिम ठीक है। 5th ईयर वाले ठाडे लोग हैं, मतलब बहुत दम है उनमें। कल टग ऑफ वॉर मैच हुआ था, तीन तीन राउंड। एक राउंड फर्स्ट ईयर जीते, फर्स्ट ईयर वर्सेस रेस्ट ऑफ द ईयर्स, बाकी 2 राउंड सीनियर जीते। तीसरा राउंड भी हम लोग जीत जाते, बस पूरा रस्सी टेढ़ा हो गया था। मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया, मेरा यहाँ से खून निकल रहा है अभी भी। एक पीस ऑफ मतलब मांस ऐसे खिंचा गया, खून या खून हाथ हो गया, बट इट वाज फन। बट ऐसे स्पोर्ट्स देखा जाए, क्रिकेट अच्छा है, फुटबॉल अच्छा है, बास्केटबॉल बहुत अच्छा है, बैडमिंटन इज ऑल्सो गुड। पीपल रन, पीपल ओवर हियर रन अ लॉट। सो या, अगर तुम उस सर्कल में जा रहे हो तो एंगेज रहोगे, दैट्स फॉर श्योर। भैया एनयूजेस और एनएलयूडी? एनएलयूडी। आई कम फ्रॉम कैलकाटा, माय फादर वाज बंगाली, बट आई डोंट प्रेफर एनयूजेस। वो कैंपस चालू होती ही खत्म हो जाता है। 5 एकड़ का कैंपस है, उससे ज्यादा तो मेरे नाम पे जमीन है। So yeah, but that does not mean it's not a good college. That's a really good college. But I personally didn't like any as much. Your score in it, I don't really remember. How's the hostel there? That's nice. एकेड ब्लॉक, लड़के जो फर्स्ट ईयर के एकेड ब्लॉक में तो बड़े मजे में रहते हैं, क्योंकि हमारा क्लासेस 2 फ्लोर नीचे है। तो अगर मैं तो वैसे ब्रेकफास्ट स्किप करता नहीं हूँ, बट अगर नौबत भी आती है तो मुझे ज्यादा कोई नुकसान होने नहीं वाला। उठूंगा, लैपटॉप उठाऊंगा, नीचे चला गया। डू ऑल डेलाइट्स गेट हॉस्टल? नो, सोचना भी मत। अभी से फ्लैट यहाँ सर्च कर लो, पीजी, क्योंकि यहाँ बहुत कम चांस है दिल्ली एनसीआर वालों को। यार हरियाणा वालों को नहीं देते हैं, जो लोग पंजाब बॉर्डर में रहते हैं, तो इट्स नॉट रियली नाइस। लड़कों को नहीं मिलता है, लड़कियों के लिए हॉस्टल बना के दे देंगे। मतलब दिस रियली हैपेंड, लाइक क्रैश एरिया था, प्रोफेसर्स के बच्चे आते थे, क्रैश में खेलते थे, उसे तोड़ के हॉस्टल बना दिया गया। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त रहती है क्रैश में, पर लड़कों को नहीं मिलता है, उन्हें खोजना पड़ता है। एनएलयू जे वर्सेस एनएलयू डी? एनएलयू डी एनी डे। Yeah, you are from Calcutta. Yes, I'm Bengali. I mean, I was born in Patna, but my father was a Bengali, so I brought him in that atmosphere. Food is nice. फूड इज रियली नाइस। मेस कमिटी का जो रेप है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके लिए बहुत कैंपेनिंग किया था मैंने। और फूड इज ठीक है, मतलब कुछ दिनों में इट इज नॉट रियली ईटेबल, बट उसके लिए कैफेटेरिया है, और बहुत अच्छा सब्सिडाइज्ड है कैफेटेरिया। सो या, कैंटीन वाले भैया तो ओजी हैं। कैंटीन वाले भैया अच्छे हैं। एक बार पेमेंट नहीं किया था, ऐसे ही आ गया था। 250 300 का खाया था। 250 300 का बहुत होता है खाना वहां पे। I'll turn 20 in December. Is it too late for me to get into a law school? Do you know Arjit Bansal by any chance? Does anyone over here know Arjit Bansal? नहीं जानते? He was CLAT topper, All India rank 7, A-Led topper, All India rank 22 23। अभी थोड़ी देर पहले 3rd फ्लोर पे मिला था मेरे को। A person XYZ is asking कि वो 20 साल की हो जाएगी इस दिसंबर, तो अभी लेट है। हाँ, नी ड्रॉपर, यस, अरिजीत नी ड्रॉपर था। तो अरिजीत बंसल अभी 21 साल का है, और अभी फर्स्ट ईयर में। वो ग्रेजुएट करेगा जब वो 26 साल का होगा। और अभी हमारे बैच में ऐसे भी लोग हैं जो इस साल 17 के हुए हैं, अभी कॉलेज में आने के बाद, और लोग ग्रेजुएट करेंगे जब लोग 21 22 के होंगे।
So no, your age is not consideration. मतलब it's fine. It's totally fine. It's not wrong because people older than you are over here. So yeah. But what about scholarships? Yes, scholarships हैं. They are available. You can go for them. Mail आ जाता है पहले महीने में ही, पहले 2 महीने में. Moot court, mooting culture over here is nice. First years वैसे are not allowed to moot. They're allowed to not moot in Plims. Second semester में तो कर सकते हैं, first semester में नहीं. तो अभी Plims है वैसे सैटरडे संडे को, मैं वॉलंटियर भी कर रहा हूँ उसमें. Is NLUD connected with DU? No, please don't. They're different. जब 2008 में NLUD बना था तो it was named as National Law University of नहीं National Law School of Delhi University. But over the years it was changed to NLUD. So no, it is not connected. Can you tell me more about scholarships? Like how to get it and minimum rank कितनी होनी चाहिए उसके लिए? यार minimum rank का criteria नहीं होता, शायद कुछ interview होता है and economic threshold देखते हैं शायद. I'm not a good person to ask because I didn't uh, opt for scholarships. ये क्या है ये? Lost all hopes of passing. Come on, I've seen like I have my batchmates who scored 60, 70 and still made it to NLUD. Hope is never all lost. Keep this in mind. Hope is never all lost. Even in the last minute of the paper, there can be something that will change the entire fate. So never think this that all hope is lost. Never. If you don't mind to answer recently, there were many. Yes, there is. One of them was because of academic reasons. The first one, that was a third year student, and college have been so far supportive, like allocating counselors to every student and making sure that everyone is okay, and faculties are breaching the bar of a teacher and reaching out to us very personally. So yeah. Yeah, man, it's very okay to have Willet in first preference. मतलब ये पूछने वाला सवाल थोड़ी है. How hectic is NLUD? Hectic नहीं है. Come on, man, come on. Like it depends on how you see, है ना? कुछ लोगों के लिए अरे इतना पढ़ाई है, इतने सेंटर्स हैं. एक चीज बताता हूँ. मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं. हम जैसे ये हॉल में 4 लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे ही फाइबर ग्लास का 4 पार्टीशन किया हुआ है. तो इस सबसे आगे रहता है वो, पता नहीं कितने सेंटर्स में एकाड कॉप कमेटी का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब पढ़ाई लिखाई वाला बंदा है. अभी ये सब में है. और मैं लिटरली किसी सेंटर में नहीं हूँ, बस प्रोफेसर को बहुत क्लोजली जानता हूँ और अपना नॉर्मल अकार्ड्स करता हूँ. अब 5th ईयर मेरे एक सीनियर है, देवायन. ही इज रियली गुड इन डिबेटिंग. लाइक ही इज अमंग द बेस्ट डिबेटर्स इन इंडिया. ड्यू सर्कल के बेस्ट डिबेटर हैं. बहुत अच्छा डिबेट, गोल्डन डिबेटिंग करते हैं, बहुत अच्छा डिबेटिंग करते हैं. उनसे मैंने पूछा कि आपने फर्स्ट ईयर में क्या किया था. मतलब फर्स्ट ईयर में लिटरली ना वो किसी सेंटर में थे, पहली बार उन्होंने किसी से वॉलंटियर किया तो अभी सेकंड ईयर में. फर्स्ट ईयर पूरा मस्ती मजे में काटे थे. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि यू टेक एवरीथिंग एज हेक्टिक. मैं इतना लाइटली लेता हूँ. हम लोग का 9 बजे क्लास लगता है, 8:30 बजे उठता हूँ, उठ के फ्रेशन अप होके नाश्ता करके भी मैं लोगों से पहले पहुंच जाता हूँ. तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू परसीव थिंग्स. स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हमारे लिए नहीं है, 4th ईयर के लिए है. हमें अभी लेते भी नहीं है. वैसे है कुछ कुछ फॉरेनर्स दिख जाते हैं. एक एक जर्मनी से कोई प्रोफेसर आया हुआ है बैंक्रप्सी लॉ का. उससे बहुत देर बात किया था एक दिन. उससे मेरी उसकी ट्रीट पेंडिंग है अभी भी. Why did you leave NLI if you don't mind asking? बॉस इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद नहीं आया. मैंने वो पेपर बड़े मजे में दिया था, इतना सीरियस था भी नहीं. तो आई ऑलवेज हैड दिस इन माइंड कि मैं और बेहतर प्रिपेयर करके दे सकता हूँ. भैया आंसर NLUD. वेरी गुड क्वेश्चन. I'll be very biased in answering this, but NLUD for sure. हमारे पास बस उनके जितना कैंपस स्पेस नहीं है क्योंकि सालों का गांव में बनाया गया है. हमारा मेट्रो स्टेशन के बगल है, सेक्टर द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो. मुझे कुछ मेरा घर है नोएडा में. मेरे को कुछ भी इनकन्वीनियंस होता है मैं उड़ भाग के चले जाता हूँ. उनका नहीं है इतना कन्वीनियंट. उनको ऑटो लेने के लिए भी 800 रुपये देने पड़ते हैं. तो NLUD. और हमारे प्लेसमेंट्स बेहतर है. आस्क क्वेश्चंस. आस्क शानू भैया क्वेश्चंस. मेरे से बेहतर वो हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए. He definitely helps. If any more questions, please stay. But it was very nice talking to you all. I hope everyone in this meeting gives their best on the exam day. And I would love to see as much as you can, as many as you can on this campus. So yeah. Thank you. Thank you so much for talking. I'll touch wood I see you guys next year. Thank you.